दोस्तों 38 सालों के बाद, जी हां, 38 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ या यूं कह लें कि होने जा रहा है जिसका एक लंबे अरसे से वहां के लोगों को इंतजार था। जी हां, आखिर 38 सालों बाद ऐसा क्या हो गया? 38 सालों के बाद कश्मीर में किसी बॉलीवुड फिल्म का रेड कार्पेट प्रीमियर शो हुआ। और वो फिल्म क्या है? फिल्म का नाम है ग्राउंड जीरो। इससे एक बात यह जाहिर होती है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में हालात पहले के मुकाबले किस हद तक तब्दील हुए हैं, और यह तब्दीली बताती है कि किस तरह से वहां पर अब तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर से जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो एक ज़माने में पहले बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर की लोकेशंस पर, वहाँ की खूबसूरती पर वो एतमाद करती थी और उसे अपने कैमरे में कैद करके लोगों तक पहुँचाती थी जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन एक लंबे अरसे से वहाँ पर खला था, छोटी मोटी फिल्में या सीरीज की शूटिंग होती थी। लेकिन एक ऐसा मौका आया है 38 सालों के बाद जब बॉलीवुड की किसी फिल्म का रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ, और ये मौका है ग्राउंड जीरो फिल्म की स्क्रीनिंग का। जो स्पेशल स्क्रीनिंग की गई वो फौजी अफसरान के लिए की गई थी। क्यों, ऐसा क्यों, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये बता दें कि ये पूरी दिलकश जो उसका पूरा अट्रैक्शन था वो क्या था। वो अट्रैक्शन थे इमरान हाशमी, वो था फरहान अख्तर, और भी कई नामी ग्रामी जो बॉलीवुड के चेहरे हैं। ये सब श्रीनगर में थे, जम्मू कश्मीर में थे, और ये इसलिए थे कि एक 38 सालों के बाद एक फिल्म ग्राउंड जीरो की स्क्रीनिंग होनी थी, उसका प्रीमियर होना था, और खासतौर से वो भी फौजी अफसरान के बीच, इसलिए कि इसकी कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल एक्सेल एंटरटेनमेंट अपनी आने वाली एक्शन थ्रिलर ग्राउंड जीरो के साथ बीएसएफ के सबसे अफसानवी मिशनों में से एक को सामेन के सामने, यानी जो फिल्म लवर्स हैं उनके सामने लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कश्मीर पर मबनी यह फिल्म एक हकीकी कहानी पर मबनी है जो पहले कभी नहीं बताई गई थी। ट्रेलर और पोस्टर्स के बाद बढ़ते हुए जोशो खरोश के दरमियान फिल्म श्रीनगर कश्मीर में अपने अजीमुशान प्रीमियर के साथ एक तारीखी लम्हे के लिए तैयार है, और ये सब कुछ हो रहा है 38 सालों के बाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फिल्म के जो मुख्य किरदार हैं, इमरान हाशमी जाहिर है किसी तारीख के मुताबिक इमरान हाशमी ने इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहा है, या अपने इस जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ कहा है। पहले ये सुनते हैं। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी है मेरे साथ, और आज पहली बार 38 साल के बाद कश्मीर में रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ फिल्म का। फिल्म है ग्राउंड जीरो। इमरान साहब, क्या है ख़ास देखने के लिए इस फिल्म में? बहुत कुछ है। हमारे जांबाज बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स ने 2001 में जो कमाल किया था श्रीनगर में, जैश ए मोहम्मद को जिस तरह उन्होंने क्रिपल किया था, गिराया था, गाजी बाबा का जो इनकाउंटर हुआ था, ये एक रेड अलर्ट सिचुएशन था, क्योंकि हमारे 70 जवान मारे गए थे श्रीनगर में, जेके पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान। और ये जिम्मा कहीं बीएसएफ ने लिया खुद पर कि वो जैश ए मोहम्मद और गाजी बाबा को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसके बारे में तो क्या एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं जिस तरीके से आज रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ, और 38 इयर्स के बाद? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में बनती थी, लेकिन हालात ऐसे हुए, और हालात पर ही आपकी भी फिल्म है, तो जो दर्शक देखना चाहेंगे उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि एक नज़रिया है लोगों का। हाँ, एक वक्त, एक दौर था जब टेंशन थे यहाँ पे, लेकिन जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस से आप उठते बैठते हैं यहाँ से, आप ही पता है इसके बारे में, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रेट्स हैं इंसर्जेंसी की और टेररिस्ट अटैक्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं पिछले 2 डेकेड्स में, 15 सालों में। तो ये एक परसेप्शन बाहर देश में जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटा कदम है उस तरफ, उस दिशा में। जब आप एक फिल्म क्रू लेके आते हैं यहाँ पे, एक रेड कार्पेट इवेंट होता है, एक फिल्म की स्क्रीनिंग होती है हमारे ऑफिसर्स के लिए, तो एक नॉर्मलसी का एक परसेप्शन बाहर जाता है हमारे देश में। और मैं बस न्योता दूंगा बहुत सारे दूसरे फिल्म मेकर्स को कि यहाँ आएँ, अपनी फिल्म की शूटिंग करें। हमने यहाँ बाकायदा 40 दिन की शूटिंग की है, स्ट्रेस फ्री था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ की जो सिविलियन एरियाज़ में हो या यहाँ की जो आम जनता है, उन्होंने बहुत अच्छे थे, एक बहुत अदब से पेश आए हमारे साथ, और हमने जिस तरह 40 दिन की शूटिंग निकली हमें पता भी नहीं चला। और जिस तरीके से आपका के पास पहले स्क्रिप्ट आई, तो क्या मन में आया जिस तरीके की अब ये फिल्म बनी है? क्या सोचा था कश्मीर में शूटिंग होगी, हालात किस तरीके के होंगे, तो क्या चैलेंजेस के बारे में सोचा था आपने? तो चैलेंजेस आपने कहा कि कोई फेस नहीं करने पड़े, तो किस तरीके का कॉपरेशन रहा और क्या कुछ पहले मन में था? देखिए, प्री कंसीव नोशन तो मेरा ऐसा वैसा नहीं था,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे फिल्म क्रूज़ भी आए हैं शूट करने के लिए, उनका भी एक बहुत आसानी से शूटिंग हो गया था। वो भी वापस आए थे मुंबई और उन्होंने कहा कि श्रीनगर में तो एक तो बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग भी, जो एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बहुत अच्छी शूटिंग और स्मूथली शूटिंग हुई। तो ये मेरा कोई ऐसा कोई डर या खौफ नहीं था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे क्रू में भी किसी के मन में या दिल में ऐसी बात नहीं थी जैसे कोई। तो इतने साल के बाद रेड कारपेट प्रीमियर हुआ या फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, खास मकसद क्या है कि जवानों को ये फिल्म दिखाई गई? हालांकि एक हफ्ते के बाद ये रिलीज़ होनी है, तो जो बीएसएफ के जवान हैं उनको ये फिल्म दिखाई गई, उसके पीछे क्या कुछ खास मकसद है? क्या उनको दिखाना चाहते हैं कि उनके कलीग्स ने या बीएसएफ के जो ऑफिसर्स उस टाइम रहे उन्होंने क्या कुछ किया? नहीं, ये उनकी दुनिया है, ये उनका ऑपरेशन है, ये उनका एनकाउंटर है जो उन्होंने किया है, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। हाँ, एज फिल्म मेकर्स हम ऑडियंस का प्यार बटोरना चाहते हैं फिल्मों के वक्त, लेकिन इसमें हम चाहते थे कि पहले हम इन ऑफिसर्स को ला के फिल्म दिखाएं, बीएसएफ के जवानों को लाकर फिल्म दिखाएं, और ताकि इनका थोड़ा उनको खुशी मिले कि ये इनकी ज़िंदगी पे फिल्म बनाई गई है। इस लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वो क्या कह रहे थे इमरान हाशमी। अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल इस फिल्म की कहानी क्या है, इस फिल्म किस पर मरकूज है, ग्राउंड जीरो का मतलब क्या है, और ग्राउंड जीरो में किस किरदार को निभाने जा रहे हैं, वो किरदार कैसा है, क्या वो किरदार मुल्क के तमाम शहरियों को कौमी जज्बे से भर देगा? बिल्कुल भर देगा। क्या वो किरदार मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के कुर्बान करने की जो अज़्म है, जो ख्वाहिश है, क्या उससे सरशार कर देगा? बिल्कुल कर देगा। फिल्म में इमरान हाशमी बीएसएफ कमांडेंट नरेंद्र नाथ धर दुबे का किरदार अदा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पहली बार निशानजद होगा, यानी ग्राउंड जीरो फिल्म जो पहली बार वहां पर उसकी स्क्रीनिंग होगी, जहां अदाकार एक फौजी अफसर का किरदार अदा करते नजर आएंगे। साई तमकर अफसर की बीवी का किरदार अदा करती नजर आएंगी, और शदीद ट्रेलर के साथ अब तमाम नाज़रीन हिदायतकार तेजस प्रभा विजय देवस्कर पर हैं कि वो इस ताकतवर मिशन को बड़े पर्दे पर कैसे लाते हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन पेश करता है ये फिल्म जो ग्राउंड जीरो है, जिसे रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया। जी हाँ, इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर, जावेद अख्तर के बेटे, इन्होंने प्रोड्यूस किया। तेजस देवस्कर की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म को कसम जगमगिया, विशाल रामचंदानी, संदीप सी सधानी, अरहान बगाती और तिलसम फिल्म्स, अभिषेक कुमार और निशिकांत राय ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। फिल्म 25 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको ये बताना मकसद था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, और इन बदले हालात में क्या क्या चीज़ें अब हो रही हैं जो तकरीबन 38 सालों से नहीं हुई थी। 38 सालों का जिक्र इसलिए कि 38 सालों के बाद प्रोड्यूस किसी बॉलीवुड फिल्म की वहाँ पर प्रीमियर, रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ है, और उसमें एक जो तमाम हुआ है बीएसएफ अफसरान के बीच। और जाहिर है कि न सिर्फ ये कि बॉलीवुड जगत की अच्छी खबर है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जो लवर्स हैं उनके लिए भी एक बेहद अच्छी खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा।